जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इन नेक्स्ट वी आर स्टडी हियर द फंक्शन ऑफ द रूट्स। अगला हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर वो है रूट्स के फंक्शन। तो द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स इज बिकम मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल। मींस जो रूट्स होते हैं इनके दो मेन फंक्शन होते हैं, एक तो मैकेनिकल फंक्शन होते हैं और एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं। दिस फंक्शन आर डिवाइडेड टू टू टाइप्स। ये जो फंक्शन होते हैं ये दो तरह से डिवाइड किए गए हैं, इन विच फर्स्ट इज नोन एज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट्स। पहले कहलाते हैं प्राइमरी फंक्शन और दूसरे वाले कहलाएंगे सेकेंडरी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स। अब प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द एंकोरेज। एंकोरेज मींस क्या होता है? रूट्स एंकर और फिक्स द प्लांट इनटू द सोइल। मींस जो रूट्स होती है ये प्लांट को मिट्टी के अंदर फिक्स करके रखने का काम करती है। सेकंड प्राइमरी फंक्शन विच इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। दूसरा जो प्राइमरी फंक्शन है रूट्स का है वो है एब्जॉर्प्शन। मींस रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। मींस जो रूट्स होती है वाटर और मिनरल्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब करने का काम करती है। थर्ड मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स विच इज नोन एज कंडक्शन। Means the absorbed substance is translocated at the base of the stem by through the roots by their xylem। Means क्या होता है? जो मीन्स जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वाटर और मिनरल्स के रूप में उसको जो रूट्स होती है वो ट्रांसलोकेट करती है कहां तक? स्टेम के बेस तक। किसकी मदद से? जाइलम की मदद से। अगली चीज यहाँ पर हो जाती है ट्रांसलोकेशन। तो देखिए क्या होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होता है उनका ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसलोकेशन कहलाता है। सो इन दिस केस लेट्स लुक हियर, रूट्स आर नॉन ग्रीन। रूट्स कैसी होती है? ग्रीन नहीं होती है। मींस दे हैविंग लैक्स ऑफ द क्लोरोफिल्स। इनके अंदर क्लोरोफिल्स नहीं होता है। सो ड्यू टू दिस रीजन दे आर अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टू प्रोड्यूस फूड मटेरियल। मींस ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पाती जिसकी वजह से ये फूड मटेरियल प्रिपेयर नहीं कर पाएंगी। सो ड्यू टू दिस रीजंस they translocate the food material which is produced by the leaves। means जो leaves food produce करती है by the photosynthesis process। means जो leaves food produce करती है photosynthesis की process से this food is transferred to the downward directions of the root tissues। means downward directions में root tissues तक ये food material transport होता है phloem की मदद से। means we can say that here roots transport the food produced by the leaves in the downward directions of the root tissues। means root tissue में downward direction की तरफ ये खाने को ट्रांसफर करने का काम करती है। नेक्स्ट secondary function of the roots we are studying here। so in secondary function of the roots, so some of the plants roots are modified according to their functions। this function are known as secondary function। मतलब कुछ roots क्या होते हैं अपने मेन फंक्शन के अलावा मॉडिफाइड होकर के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगती है। दिस स्पेसिफिक फंक्शन आर नोन एज सेकेंडरी फंक्शन। सो इन सेकेंडरी फंक्शंस द मेन मींस द फॉलोइंग आर द फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द रूट्स इन व्हिच फर्स्ट इज द स्टोरेज ऑफ द फूड। जैसे पहला हो जाता है फूड स्टोरेज। सो रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स बिकम फ्लेशी एंड फ्लोवेन। कुछ प्लांट की जो जड़ें होती है वो मांसल हो जाती है, फूल जाती है, फ्लोवेन हो जाती है एंड स्टोर द फूड मटेरियल इनसाइड देम। और उनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर करने लगती है। फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल हम देखें कैरोट यहाँ पर हो जाता है जो कि एक तरह से जो रूट मॉडिफिकेशन है जिसमें फ्लोवेन हो जाती है। रेडियस ये भी एक रूट्स होती है रेडियस की जो कि इडियल पार्ट है जिसमें फूड स्टोर होता है। स्वीट पोटैटो इज आल्सो ए रूट व्हिच becomes फ्लोवेन टू स्टोर फूड मटेरियल। दैट आर द modifications which act as a food storage part of the plant। next is the assimilation of the foods। अब क्या होता है? in some plants the roots become green colored। means कुछ plants के अंदर roots कैसी हो जाती है? green colored की हो जाती है and perform photosynthesis process। और photosynthesis process perform करती है। by the process of the photosynthesis they produce food material। और photosynthesis की प्रोसेस से ये फूड मटेरियल प्रोड्यूस करने लगती है। दैट इज द सेकेंडरी फंक्शंस आर नोन एज एसिमिलेशन ऑफ द फूड। एग्जांपल अगर देखें तो जो ट्रेपा होता है इसकी रूट्स क्या होती है? ग्रीन कलर की होकर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। अगला यहाँ पर देखें हम रेस्पिरेशन। सो सम ऑफ द रूट्स व्हिच आर मॉडिफाइड टू हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। कुछ रूट्स जो होती है सम प्लांट्स की वो क्या होती है कि मॉडिफाइड हो जाती है और गैसेस एक्सचेंज में मदद करती है। अगर एग्जांपल देखें तो राइजोपोरा और सोनेरेटिया जो प्लांट होते हैं इनकी रूट्स मॉडिफाइड होकर के उनके अंदर राइजोपोर बन जाते हैं जिनकी मदद से ये गैसेस एक्सचेंज में मदद करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल। कुछ रूट्स जो होती हैं दे आर फाउंड इनटू द पैरासाइटिक प्लांट एज पैरासाइटिक रूट। ये पैरासाइटिक प्लांट में पाई जाती है और पैरासाइटिक रूट में के रूप में होती है। दिस आर फाइब्रियस रूट्स। ये फाइब्रियस या एडवेंटियस रूट्स होती है व्हिच पेनिट्रेट इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट प्लांट एंड एब्जॉर्ब द फूड मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। मींस ये क्या करती है? होस्ट प्लांट की बॉडी में पेनिट्रेट हो जाएगी, चली जाएगी और वहां से उसके फ्लोएम पार्ट से फूड एब्जॉर्ब करने का काम करने लगती है। तो ये पैरासाइटिक रूट्स के रूप में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड सेकेंडरी फंक्शन इसका हो जाता है कि उसके के अंदर ये देखा जा सकता है। ऐसे ही
सम ऑफ द रूट्स एक्ट एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कुछ जो रूट्स होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट के जैसे काम करती है, एंड हेल्प इन टू द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एग्जांपल अगर देखें तो ब्रायोफाइलम which roots act as a vegetative part, which roots act as a reproductive part and help into the vegetative reproduction. Sixth secondary function is the symbiotic form. So in the leguminous plants, example of the leguminous plant is nose, pea, soybean and soybean, gram, etc. These are the leguminous plant. ये सभी leguminous plant होते हैं. So in such plants, the root nodules means the root having phloem part at a place. This phloem part is known as nodules. These nodules containing rhizobium bacteria. इसके अंदर rhizobium bacteria होता है. This rhizobium bacteria fix the atmospheric nitrogen into the nitrate and nitrite. Means leguminous plant are unable to utilize the atmospheric nitrogen directly from the atmosphere. Then they obtain the nitrogen as in the form of the nitrate and nitrite as the nitrogenous compound. This nitrogenous compound is converted by the rhizobium bacteria into the nitrate and nitrite from the atmospheric nitrogen, and it is used by the plants. Means the rhizobium bacteria fix the atmospheric nitrogen into the nitrate and nitrite for the plants and get shelter and food from the plants. Means यहाँ पर rhizobium bacteria इनको nitrate और nitrite इस plant को provide करेगा, वही बदले में इस plant से shelter और food obtain करेगा. So this forms is known as symbiotic form, and the association is known as symbiotic association. So some plants roots act as a symbiotic association with the bacteria. Is the sixth secondary function of the roots. Seventh secondary function is the floating and balancing of the plants. So roots of the aquatic plants, खास तौर से जो aquatic plants होते हैं, in them the roots store the air inside the parenchymatous space. Means parenchymatous space के अंदर इनमें एयर स्टोर हो जाती है. सो द एक्वाटिक प्लांट बिकम लाइट वेट, जिससे कि जो एक्वाटिक प्लांट होता है ये लाइट वेट हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस रीजन इट कैन बी फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर. फॉर एग्जांपल पिस्टिया, और इसी कारण से ये पानी के ऊपर सरफेस पर तैर सकता है. जैसे पिस्टिया वगैरह में इसको देख सकते हैं कि इसकी जो रूट्स होती है उनमें एयर स्पेस होता है जहां पर वो एयर स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैर सके. नेक्स्ट इज द हाइग्रोस्कोपिक रूट्स. सो इन हाइग्रोस्कोपिक रूट्स में क्या हो जाता है कि जो एरियल रूट्स होती है, एरियल रूट्स मींस व्हिच आर आउटसाइड ऑफ द सॉइल, सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द सॉइल, जो सॉइल के बाहर सिचुएट होती है. दिस एरियल रूट्स व्हिच एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर्स, जो कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या मॉइस्चर ऑफ द एयर को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड प्रोवाइड इट टू द प्लांट्स एज वाटर, और पानी के रूप में ये प्लांट को प्रोवाइड करती है. दिस रूट्स आर नोन एज हाइग्रोस्कोपिक रूट्स. इन रूट्स को हाइग्रोस्कोपिक रूट्स बोला जाता है. फॉर एग्जांपल ऑर्किड्स एंड द यंग प्रोब रूट्स ऑफ द बेनियन ट्रीज. और जो बेनियन ट्रीज होता है उसकी यंग प्रोब रूट्स, आपने बेनियन ट्रीज के स्ट्रक्चर देखे होंगे. इस तरह से जो रूट्स होती है यहाँ से अराइज होकर के ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हुए जमीन पे पहुंच जाती है. दिस रूट्स आर नोन एज प्रोब रूट्स. इन रूट्स को क्या बोला जाता है? इनको प्रोब रूट्स कहा जाता है. दिस प्रोब रूट्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक रूट्स इन द बेनियन ट्रीज. ये प्रोब रूट्स हाइग्रोस्कोपिक रूट्स के जैसे काम करती है बेनियन ट्री के अंदर. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द रूट्स. अगला है यहाँ पर रूट्स के टाइप्स. तो अब सबसे पहले बात करें तो जो रूट्स होती है, द रूट्स अलोंग विद देयर ब्रांचेस. अब रूट्स और उनकी जो ब्रांचेस निकली होती हैं, दिस फॉर्म्स टुगेदर रूट सिस्टम. इन सबसे मिलकर के रूट सिस्टम मिलकर बना होता है. मींस रूट्स एंड देयर ब्रांचेस फॉर्म्स रूट सिस्टम. रूट्स और उनकी ब्रांचेस रूट सिस्टम बनाती है. सो देयर आर टू काइंड ऑफ द रूट सिस्टम फाउंड इनटू द प्लांट्स. दो तरह का रूट सिस्टम यहाँ पर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है. इन विच फर्स्ट इज नोन एज टेप रूट सिस्टम. सबसे पहला वाला जो रूट सिस्टम होता है उसको टेप रूट सिस्टम कहा जाता है. सो द कैरेक्टराइटिक फीचर ऑफ द टेप रूट सिस्टम इज हियर. So the taproot system in which seed during the seed germination, जब seed germinate होता है, so during the seed germination the seed produced means the root produce which is the first roots arise from the radicals. means जो roots produce होती है जिसमें पहली roots जो के radical से arise होती है, this root is known as taproots. It means to that we can say that during the seed germination the first roots arise from the radical is known as taproot. मतलब जो पहली root radical से निकलती है उसी को कहा जाता है taproot. अब radical क्या होता है? जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर जो seed है, इस seed के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि seed के अंदर यहाँ पर ये embryo हो जाएगा, that is the seed, and seed containing embryo inside it. इसके अंदर embryo होता है. इस embryo में दो पार्ट्स यहाँ पर बताए थे. एक तो प्लूमिली बताया था जिससे कि सूट जनरेट होता है, और एक रेडिकल होता है जिससे रूट जनरेट होती है. तो फर्स्ट रूट विच अराइज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड इज नोन एज टेप रूट. जो पहली रूट निकलती है रेडिकल से उसको टेप रूट कहा जाता है. सो दैट इज द टेप रूट. वी कैन सी हियर द टेप रूट. ये टेप रूट हो जाती है. दिस टेप रूट कंटिन्यू टू ग्रो टू बियर्स मेनी ब्रांचेस. इससे कई सारी ब्रांचेस निकल आती है. द मेन रूट्स आर टेप रूट्स व्हिच बियर ब्रांचेस इज नोन एज प्राइमरी रूट. मींस वो रूट जिस पे ब्रांच लगी होती है, पहली वाली रूट जो कि टेप रूट ही है जिस पे ब्रांचेस लगी होती है, उसको प्राइमरी रूट
कहा जाता है। दिस प्राइमरी रूट बिकम ब्रांच, ये प्राइमरी रूट ब्रांच हो जाती है एंड द ब्रांच अराइज फ्रॉम इट इज नोन एज सेकेंडरी ब्रांचेस, और यहाँ से जो प्राइमरी रूट से ब्रांचेस निकलती हैं इनको कहा जाता है सेकेंडरी रूट्स। तो ये हो जाएंगे सेकेंडरी रूट्स। देन द ब्रांच अराइज फ्रॉम द सेकेंडरी रूट्स, इन सेकेंडरी रूट से जो ब्रांच अराइज होती है, दिस ब्रांचेस व्हिच अराइज फ्रॉम द सेकेंडरी रूट इज नोन एज टर्सरी रूट्स, इन ब्रांचेस को टर्सरी रूट्स कहा जाता है। मींस हियर द प्राइमरी रूट्स, यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स एंड द टर्सरी रूट्स, दिस थ्री यूनिट टू फॉर्म्स रूट सिस्टम, इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है, रूट सिस्टम बनता है। दिस टेप रूट सिस्टम इज आइडेंटिकल कैरेक्टर ऑफ द डाइकोटिलिनियस प्लांट, मींस जो डाइकोटिलिनियस प्लांट होते हैं उन डाइकोटिलिनियस प्लांट के अंदर ये पाया जाता है। कौन, टेप रूट सिस्टम डाइकोटिलिनियस प्लांट के अंदर पाया जाता है। विच ग्रो डीपली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि लगातार गहराई में नीचे की तरफ बढ़ता चले जाता है। द ब्रांच आर एक्रोपेटल, मींस जो ब्रांचेस होती है, जैसे एक्रोपेटल का मतलब क्या हुआ कि ये एक रूट है और इस रूट से अगर इस डायरेक्शन में पहली रूट निकलेगी तो दूसरी रूट यहां से निकलेगी अपोजिट डायरेक्शन, फिर थर्ड रूट इधर से, फोर्थ रूट इधर से, फिफ्थ रूट इधर से, सिक्स्थ इधर से, दैट इज नोन एज एक्रोपेटल डायरेक्शन, मींस एक्रोपेटल पैटर्न, इसको एक्रोपेटल पैटर्न कहा जाता है। तो ब्रांचेस एक्रोपेटल पैटर्न में यहाँ पर अराइज होती है। एग्जांपल अगर देखें टेप रूट सिस्टम के, तो ग्राम, मैंगो एंड मस्टर्ड, दिस प्लांट्स हैविंग द टेप रूट सिस्टम, मींस इन सभी प्लांट के अंदर टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। Second type of the root system which is known as adventitious root system, that is also known as fibrous root system। पहले वाला हमने पढ़ा था टेप रूट सिस्टम जो डाइकोट प्लांट में होता है, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं adventitious root system which is also known as fibrous root system। So fibrous root system is mostly found into the monocot plants, ज्यादातर जो monocot plant होते हैं उन monocot plant के अंदर fibrous root system या adventitious root system पाया जाता है। अब जैसे कि हम ये सभी जानते हैं कि जो सीड्स होते हैं, ये हो गया सीड्स, और इस सीड्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूमिली, और प्लूमिली से स्टीम जनरेट होता है, सूट जनरेट होता है, वहीं एक होता है रेडिकल, और रेडिकल से रूट जनरेट होती है। तो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि रेडिकल से रूट जनरेट होती है। हियर प्राइमरी रूट्स इज अराइज फ्रॉम द रेडिकल, मींस प्राइमरी रूट जो होती है वो रेडिकल से ही अराइज होगी। ये आप प्राइमरी रूट देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज प्राइमरी रूट, ये हो जाएगा प्राइमरी रूट, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी रूट होती है, दिस प्राइमरी रूट अराइज फ्रॉम द रेडिकल, ये प्राइमरी रूट कहां से अराइज होगी, रेडिकल से, बट बिकम नॉट डेवलप, पर ये डेवलप नहीं हो पाती यार, रिमाइन अंडर डेवलप या अंडर डेवलप ये रह जाती है। मींस प्राइमरी रूट अराइज फ्रॉम द रेडिकल व्हिच इज नॉट डेवलप, जो कि डेवलप नहीं हो पाती है। प्लेस ऑफ द प्राइमरी रूट देयर आर ए नंबरियस थिन फाइब्रियस रूट्स आर डेवलप, मींस कई सारी पतली पतली फाइब्रियस रूट्स यहाँ पर अराइज होने लगती है, डेवलप होने लगती है, इस तरह से यहाँ से फाइब्रियस रूट्स डेवलप होने लगती है। दिस रूट्स में भी डेवलप एट एनी पार्ट ऑफ द स्टीम्स, मींस ये किसी भी पार्ट से, स्टीम के किसी भी पार्ट से ये फाइब्रियस रूट्स डेवलप होने लगती है, अदर देन रेडिकल, सिर्फ रेडिकल को छोड़कर, मींस रेडिकल से प्राइमरी रूट निकलेगी और जो फाइब्रियस रूट रहती है वो फाइब्रियस रूट्स कहां से निकलेंगी, रेडिकल को छोड़कर, एंड आर मोस्टली डेवलप फ्रॉम द अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टीम। जैसे अगर हम नोड स्टीम की बात करें तो स्टीम में इस तरह से यहाँ पर आप सेप्टम बना सकते हैं जहां से लीव्स या ब्रांचेस अराइज होती है, ठीक है, यहाँ से लीव्स या ब्रांचेस अराइज होती है, यहाँ से भी लीव्स या ब्रांचेस अराइज होंगी, तो इसको क्या कहेंगे, नोड। फ्रॉम दिस नोड देयर आर नंबरियस फाइन हेयरी स्ट्रक्चर आर अराइज, दिस आर नोन एज एडवेंटियस रूट्स आर फाइब्रियस रूट्स, इन्हीं को एडवेंटियस रूट्स या फाइब्रियस रूट्स कहेंगे। मतलब कहने का मतलब जो एडवेंटियस रूट्स होती है, दिस आर मोस्टली अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टीम, मतलब स्टीम के नोड से ये अराइज होती है, रेडिकल से अराइज नहीं होंगी, रेडिकल से प्राइमरी रूट्स निकलेंगी और वो अंडर डेवलप्ड रह जाएगी, उसकी जगह पर कई सारी फाइन हेरी थिन रूट्स निकलेंगी जिनको हम एडवेंटियस रूट्स बोलेंगे। दिस रूट्स बिकम शॉर्ट लिव्ड, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब इनकी लाइफ जो रहती है, लाइफ स्पेन ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, एंड आर नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द अर्थ, और ये जमीन के अंदर गहराई तक नहीं जाती। कौन सी, फाइब्रियस रूट्स। यू कैन लुक एट हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइब्रियस रूट सिस्टम, फाइब्रियस रूट सिस्टम का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सच टाइप ऑफ द रूट सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इनटू द माइस, मक्का के अंदर, व्हीट गेहूं के अंदर, सुगर के गन्ने के अंदर, एंड ग्रासेस और घास वगैरह जो होती है उनके अंदर फाइब्रियस रूट सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स, अगला हम यहाँ मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे रूट्स का। अब मॉडिफिकेशन क्या होता है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब जो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं उन स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो रूट्स होती हैं, दिस रूट्स एडॉप्ट सम ऑफ द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाती है। दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज नोन एज मॉडिफिकेशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडिफिकेशन इन द प्लांट्स, यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे रूट्स की खास तौर से। So to perform specific functions, the roots are modified into the special structures. Modification in the taproot root is given first. सबसे पहले taproot में हम modification पढ़ेंगे। taproot क्या होता है? There is a primary roots which arise from the radicals, bearing laterally situated acropetals, secondary roots which bears tertiary roots. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम
टेप रूट सिस्टम बोलेंगे, तो टेप रूट सिस्टम वाली रूट्स के अंदर कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं और क्यों होते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर अगर फॉर फूड स्टोरेज की बात करें, फूड स्टोरेज के लिए क्यों मॉडिफिकेशन होता है, तो जो टेप रूट्स होती है, दिस टेप रूट बिकम फ्लेसी, ये टेप रूट कैसी हो जाती है, फ्लेसी हो जाती है, मांसल हो जाती है, एंड स्लोवेन, और फूल जाती है टू स्टोर फूड मटेरियल इनसाइड इट, अपने अंदर फूड मटेरियल इनसाइड स्टोर करने के लिए फ्लेसी और मांसल हो जाती है। सेकेंडरी रूट्स जो होती है, दिस सेकेंडरी रूट्स रिमाइंस थिन, मींस कहने का मतलब ये प्राइमरी रूट है और ये प्राइमरी रूट कैसी हो जाएंगी, स्लो वेन हो जाएंगी, और इस पे से सेकेंडरी रूट्स यहाँ पर अराइज रहेंगी। तो प्राइमरी रूट्स क्या हो जाएंगी, स्लो वेन हो जाएंगी, फ्लेसी हो जाएंगी, और सेकेंडरी रूट्स इसमें थिन रहेंगी। हाइपोकोटिल जो होता है, व्हाट इज द हाइपोकोटिल, दिस हाइपोकोटिल इज द रीजन बिटवीन द एपिकोटिल बिटवीन द प्लूमली एंड रेडिकल, मींस प्लूमली जो रहता है ये वाला पार्ट जिससे सूट अराइज होगा, रेडिकल ये वाला पार्ट जिससे रूट अराइज होगी, इन दोनों के बीच की जो जगह रहती है उसको हाइपोकोटिल बोलते हैं। दिस हाइपोकोटिल में आल्सो ज्वाइन विद द स्टोरेज रीजन ऑफ द टेप रूट, मींस टेप रूट का जो स्टोरेज रीजन होता है उसी के साथ ये ज्वाइन हो सकता है हाइपोकोटिल। स्टीम में रिड्यूस, स्टीम शॉर्ट हो सकता है, छोटा हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। इट में भी बियर रेटिकुलर लीव्स, इसके अंदर रेटिकुलर लीव्स हो सकती है। रेटिकुलर लीव्स का मतलब क्या होता है, यू कैन ऑब्जर्व सम ऑफ द लाइंस लाइक दैट ऑन द लीव सरफेस, पत्तियों के ऊपर इस तरह की लाइंस आपको दिखाई देती है। दिस आर नोन एज वेन्स, इनको वेन्स बोला जाता है। दिस वेन्स कंडक्ट वाटर इनसाइड वाटर एंड डिसॉल्व फूड इनसाइड द लीव्स, ये लीव्स के अंदर वाटर और फूड को कंडक्ट करने का काम करती है ये वेन्स। देयर इज ए सेंट्रल वेन व्हिच penetrate from the stalk to petioles, means stalk से leaf petiole तक ये penetrate होता है, that is known as mid vein, इसको क्या कहा जाता है, mid vein कहा जाता है। and the veins arise from the mid veins laterally are known as lateral veins, and such type of the venation is known as reticulate venation, and the leaves is known as reticular leaves। तो leaves कैसी हो सकती है, रेटिकुलर हो सकती है। अब यहाँ पर जो फूड स्टोरेज के लिए होने वाले मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं।